गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम आर.एस. अग्रवाल की जो सॉल्यूशन सीरीज है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 106 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, हमारे पास सामने दिख रहा है हमको क्वेश्चन नंबर 107। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। काफ़ी आसान सा सवाल है। सवाल कह रहा है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। 27,000 रुपये की बचत करता है। हमको बताना है मासिक आय। हमको बताना है मासिक आय। ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल है। देखो क्या है कि हमको इसमें क्या दिया गया है। हमको दिया गया है इसमें खर्च दिया गया है, हमको दी गई है उसमें क्या, और हमको दिया गया है उसमें बचत। और अगर हम खर्च और बचत को मिलाकर देखें तो निकलती है हमारी आय। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे खर्च दे रखा है, तो खर्च दे रखा है तो देखते हैं हम कि टोटल खर्च कितना है। टोटल खर्च देख लेते, टोटल खर्च हमारा कितना निकल रहा है। टोटल खर्च देख लेते हैं कि उसने 25% खर्च कर दिया है घर के किराए पर लेकर, किराए को लेकर। 5% उसने खर्च कर दिया है खाद्यान्न पर और 15% उसने खर्च कर दिया है यात्रा पर और 10% खर्च कर दिया उसने कपड़ों पर। यहां देख लेते हैं टोटल कितना खर्च हो रहा है। उसका खर्च हो रहा है टोटल 55%। खर्च कितना हो रहा है टोटल उसका 55%। तो सर अगर वो 55% टोटल खर्च कर रहा है तो बचा भी रहा होगा, बिल्कुल बचा रहा होगा। तो हम देख लेते हैं उसकी सेविंग। तो सेविंग उसकी कितनी होगी। अगर वो बताइए 55% अगर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा। बचा रहा होगा वो 45%, क्योंकि इनकम अपने आप में क्या होती है। इनकम होती है अपने आप में कितनी 100%। इनकम अपने आप में क्या होती है 100%। तो सेविंग कितनी हुई इसकी 45%। सवाल में सेविंग कितनी हो रही है। सवाल में हो रही है 27,000 रुपए। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 45% की वैल्यू जो है वो कितनी है 27,000 रुपए। इट मीन्स 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 600। 45 दूनी 90, 9 27, 3 दूनी 6, मतलब 600। हमको क्या बताना है। हमको बताना है उसकी आय, मासिक आय। तो आय अपने आप में क्या होगी 100%। तो 1% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 इंटू 100 मीन्स 60,000। कितनी हो जाएगी 60,000। तो आंसर विल बी द 60,000। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है। आसान सा सवाल था। सवाल में आपको दे रखा था खर्च, तो हमने टोटल खर्च निकाल लिया, सेविंग निकाल लिए और सेविंग निकालने के बाद फाइनली हमने आय बता दी। यहाँ पे एक और चीज बता देते हैं कि इस टाइप में, इस तरीके के जो सवाल आते हैं उसमें 2 वेरिएशंस आते हैं, जिसमें एक वेरिएशन आप अभी पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने एक सवाल जो लिखा है ये एक वेरिएशन है। सेकंड वेरिएशन आता है, उसमें एक की पॉइंट जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है शेष का। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर रहेगा लेकिन वेरिएशन आ जाएगा। एक ये वेरिएशन जो अभी आपने पढ़ा है और एक ये वेरिएशन आएगा जिसमें शब्द जुड़ा होगा शेष का, उसका यही की पॉइंट होगा और आपको उसको लगाना होगा। तो इस तरीके के जो सवाल बनते हैं उसमें 2 वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो उसको, इस वाले वेरिएशन को कैसे अप्रोच करेंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल हमने इस वाले को कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो हमने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौशल के मासिक वेतन का 12% और नंदिनी के मासिक वेतन का 16% समान है। चलिए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कौशल, ये लिख लिया हमने, कौशल का वेतन, कौशल के वेतन का कितना 12%। तो ये हमने 12% लिख दिया। और किसका नंदिनी, ये लीजिए नंदिनी के कितने वेतन का कितना 16%। तो ये हमने 16%। देखो ये काट दिया, ये 4 से 3 टाइम्स कट जाएगा और ये 4 से 4 टाइम्स कट जाएगा। तो यहां पर कौशल और इसका
नंदिनी के वेतन का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3। क्लियर? ये आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है वो कि सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी की मासिक वेतन का आधा है। तो देख लेते हैं हम, ये लिखा हमने सुरेश का वेतन और किसका? नंदिनी का वेतन। नंदिनी के वेतन का क्या है? आधा, ये लिख दिया। तो अब यहां पर हम सुरेश और नंदिनी के वेतन का अनुपात देख लेते हैं, कितना आएगा? 1:2। अब आपको इसका कंप्लीट रेशियो बनाना आना चाहिए। यहां पर हम बना देते हैं। ठीक है, क्या होगा? कौशल, नंदिनी और क्या? सुरेश। ठीक है, देखो रेशियो बनाने के काफी सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, यहां पर हम आपको सिर्फ वही बताएंगे जो इस सवाल के हिसाब से सही रहेगा और इसके लिए नेसेसरी है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ कितना आ जाएगा? 4, यहाँ कितना रहेगा? 3, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसा लिखा था हमने, जो जिसकी वैल्यू थी हमने उसके सामने वो वैल्यू लिख दी है। और हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन सा? फिलिंग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, हालांकि काफी सारे मेथड्स होंगे जिनको हम अलग अलग समय पर डिस्कस करेंगे। जब हम आपको अर्थमेटिक की सीरीज पढ़ा रहे होंगे उस दौरान आपको एक एक फैक्टर, एक एक टेक्निक और एक एक कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। यहाँ पर हम आपके साथ ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वीडियो भी लंबा होगा और कन्फ्यूजन भी पैदा होगा। फिलिंग मेथड क्या कहता है कि जिसके सामने जगह खाली है उसको भर दीजिए। यहाँ पे जगह खाली है 3 के लिए और यहाँ पे जगह खाली है 2 के लिए, फिल कर दिया। और अब देख लीजिए, ये आ गया 4 दूनी 8, ये आ गया 3 दूनी 6 और ये आ गया 3 एकम 3। मतलब कौशल का वेतन कितना है? 8 यूनिट है, नंदिनी का वेतन 6 यूनिट है और सुरेश का वेतन कितना है? 3 यूनिट। सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में दे रखा है सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। यहां पर सुरेश का वेतन कितना है? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1.08 लाख आ जाएगी। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 0.36 आ जाएगी। हमको कौशल का बताना है तो कौशल का निकाल लेते हैं। तो 0.36 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.88 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो कौशल का वार्षिक वेतन कितना निकल कर आ गया? कौशल का वार्षिक वेतन निकल के आ गया हमारा 2.88। हमको बताना क्या है? हमको बताना है कौशल का मासिक वेतन। तो मासिक वेतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास वार्षिक वेतन 2.88 है तो मासिक वेतन क्या होगा? 2.88 अपॉन 12। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं हम। कौशल का मासिक वेतन कितना होगा? 2.88 अपॉन 12। इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.24 लाख। इट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं 24,000 रुपए। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? 24,000 रुपए। तो किसका? कौशल का वार्षिक मासिक वेतन कितना आ गया? कौशल का मासिक वेतन आ गया 24,000 रुपए। ठीक है, काफी आसान सा सवाल है। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में दे रखा था आपको क्या कि आपको कौशल का वेतन का 12% और नंदिनी के वेतन का 16% आपस में बराबर है। हमने रेशियो बनाया, सिमिलर रेशियो हमने यहाँ बनाया और इसके बाद हमने एक कंप्लीट रेशियो बना दिया। यहाँ पर कंप्लीट रेशियो हमने यहाँ पर बना दिया। कंप्लीट रेशियो क्या बनाया? कौशल नंदिनी सुरेश का 8, 6 और 3। यहाँ पर सुरेश का वेतन 3 यूनिट निकल कर आ रहा था और यहाँ पर कौशल का वार्षिक वेतन निकल कर आ रहा था 1.08 लाख। अगर ये वार्षिक वेतन है तो सभी जगह मल्टीप्लाई करने पर, 1 यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर सभी जगह आपको वार्षिक वेतन ही मिलेगा। तो यहाँ भी हमको फाइनली क्या मिला? यहाँ भी हमको फाइनली वार्षिक वेतन मिल गया। अब हमको वार्षिक वेतन नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था मासिक वेतन। तो मासिक वेतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 12। तो हमारा डिवाइड बाई 12 करने पर हमें आंसर मिल गया 24,000 रुपए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोशिश करिए हमने आपको समझाने की। ठीक है, और आप भी इसको समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ एक छोटे से की पॉइंट पर टिका हुआ है। अगर आपने वो की पॉइंट समझ लिया तो आप आंसर लगा लें, क्योंकि अक्सर ये वाले सवाल आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस सवाल को लेकर काफी बार कंफ्यूजन आ जाता है।
सवाल क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, बिल्कुल खर्च कर दिया हमने। अब क्या बचता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण कितना 37.2% की वृद्धि होती है और मासिक आय में 16.2% की वृद्धि होती है। व्यक्ति की वर्तमान बचत आपको बताना है, ना कि बचत परिवर्तन बताना है। ठीक है, बच्चे बचत परिवर्तन की तरह इसको लगा देते हैं और आंसर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, यहां पर इसका की पॉइंट यही है कि आपको इसको समझना है कि सवाल एक्चुअल में क्या बोल क्या रहा है आपसे। ये आपको बचत परिवर्तन निकालना है या बचत प्रतिशत बताना है ना। चलिए ठीक है, देखिए सवाल को लगा लेते हैं। सवाल में क्या दिया है, आय दे रखी है, तो आय बराबर आपको पता है, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस क्या होता है हमारा खर्च। ठीक है, इसके लिए क्या डेटा दे रखा है, 80% का डेटा दे रखा है। 80% बराबर कितना होता है, 80% बराबर होता है 4/5। खर्च कर रहा है तो माइनस, मतलब अगर वो 5 रुपए कमा रहा है तो 4 रुपए खर्च कर रहा है और 1 रुपए बचत कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि बच्चे अक्सर सवाल को इसी तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे या 100 मानकर लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस सवाल को अगर आपने 100 मानकर लगाने की कोशिश करी या जिस तरीके से हमने लगा दिया है 5 को 500 मानकर या 100 मानकर, जो भी मानकर आप लगाएंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा और आपको सवाल को कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, आपको कैलकुलेशन को कम से कम करना है। ठीक है, अब कम से कम कैसे करेंगे ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। ठीक है, समझ में आया कि कभी भी आजकल अगर पेपरों की स्टैंडर्ड देखें, जो प्रेजेंट में पेपर आ रहे हैं, वो चाहे वो एमपी पुलिस का पेपर हुआ हो हाल फिलहाल में, फिर चाहे वो ICAR को लेकर हुआ हो कोई पेपर अभी, या फिर आप कोई भी एग्जाम के पैटर्न को देख सकते हैं, तो उस दौरान आपको जो मैथ के कुछ सवाल मिल रहे हैं, वो सवाल का स्टैंडर्ड तो इजी है, कोई सवालों में कोई खास दम नहीं है, लेकिन सवाल कैलकुलेटिव है। और कैलकुलेटिव सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका अप्रोच करने का जो तरीका है, सवाल को अप्रोच करने का जो तरीका है, वो तरीका गलत है। सवाल को लगाने का जो फॉर्मेट है वो सही है, लेकिन आप सवाल को किस तरीके से सोच रहे हैं ये गलत है। तो अगर आपने सवाल को गलत तरीके से सोच लिया तो जाहिर सी बात है सवाल टफ होना ही है, सवाल कैलकुलेटिव होना ही है। उस दौरान आपका समय भी खराब होना है और सवाल की एक्यूरेसी भी डाउन हो जाना है। समझ में आया क्या बोला हमने? इस सवाल को अगर आप कैलकुलेटिव बनाएंगे तो कैलकुलेटिव बनाने के दौरान आपके सवाल की एक्यूरेसी भी डाउन होगी और सवाल टाइम टेकिंग भी हो जाएगा, और मे भी हो सकता है उस दौरान आप सवाल को छोड़ भी दें, है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सवाल को आप लगा के देखिए, अगर आप नहीं आता है तो लगाइए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम इसकी कैलकुलेशन कैसे डाउन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमने जो जो परसेंटेज लिखी है उसके हमने क्या लिख लिया है, परसेंट को लिख के उसका फ्रैक्शन निकाला। फ्रैक्शन क्या होगा इसका, 3/8 होगा, और 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, 1/6 होगा। ये डेटा किसका है हमारा, ये डेटा है उसके खर्च का, और ये डेटा क्या है उसकी आय का। अब देखिए यहाँ आय के लिए अपॉन में 6 है और खर्च के लिए अपॉन में 8 है। तो हमको क्या करना है कि आय को क्या बनाना है, 6 का मल्टीपल बनाना है, और खर्च को बनाना है हमें 8 का मल्टीपल। अगर हमने ये कर लिया तो हमारा सवाल कैलकुलेशन फ्री हो जाएगा, कम से कम कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको 6 का मल्टीपल कैसे बना सकते हैं हम, बिल्कुल 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीपल बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 का मल्टीपल किया तो मल्टीप्लाई किया तो ये 30 हो गया, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 24 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब देख लिया, अब वो क्या कह रहा है कि आय में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, मतलब 1/6 की वृद्धि हुई, मतलब 30 का 1/6 कितना होता है 5, तो कितना हो गया 35 हो गया। यहां देख लीजिए, यहां क्या हो रहा है, 37.5% का इंक्रीजमेंट आ रहा है। 37.5% मतलब 3/8 इंक्रीजमेंट है, तो प्लस मतलब 8 3 24 3 3 9, मतलब 9 की वृद्धि हुई, तो मतलब कितना आ गया 33। क्लियर। देखो आय उसकी 35 है, खर्च उसका 33 है, तो बचत कितनी हुई उसकी, बचत हो गई उसकी 2 की।
अब ध्यान से देखिए, हमको बचत परिवर्तन नहीं बताना है। बचत परिवर्तन बताएंगे तो अपॉन में 6 लिखते हैं, ठीक है। और बचत परिवर्तन बताएंगे तो यहाँ बचत परिवर्तन सिर्फ 4 का आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको बचत परिवर्तन नहीं बताना है। क्या नहीं बताना है हमको? बचत परिवर्तन नहीं बताना है। हमको क्या बताना है? बचत प्रतिशत। तो बचत प्रतिशत क्या होगा देख लेते हैं। बचत प्रतिशत, तो बचत कितने की हो रही है? 2 की। कितने पे बचत हो रही है? बिल्कुल सर 35 पे बचत हो रही है ना, 35 है ना उसकी इनकम, तो इसी 35 रुपए पे 2 रुपए बचा रहा है ना। और परसेंट निकालने के लिए हम कर देंगे 100 का गुणा, तो ये हो जाएगा 5 7 जा एंड 5 इंटू 20, ठीक है। इट मीन्स 40/7। इसको फ्रैक्शन में थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5:5/7%। तो बचत कितनी हुई उसकी? 5 से ही 5/7%। क्लियर है? हमने कोशिश करी है कि आपको कम से कम कैलकुलेशन में अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। आपने किसी भी तरीके से पढ़ा हो फिर भी आपको कोशिश हम करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएं और आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। सपोर्ट करते रहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोबारा आपको समझा देते हैं क्योंकि सवाल जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। हमने उसको चेंज करने की कोशिश करी है, तो चेंज करने के दौरान शायद हो सकता है मे भी आपको समझ में ना आया हो, तो हम उसको बता देते हैं। हमने आय में कितना वो बोला कि 80% खर्च करता है, तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा। फ्रैक्शन होता है इसका 4/5। खर्च करता है, अगर मतलब 5 रुपए कमाता है तो 4 रुपए खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 1 रुपया वो बचाएगा। लेकिन हमने बोला आपको कि अगर इसको 5 1 4 मान के लगाएंगे सवाल कैलकुलेटिव होगा। 500 100 400 मान के लगाएंगे सवाल कैलकुलेटिव होगा। 100 80 एंड 20 मान के लगाएंगे सवाल कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या था कि हमको लगाना था किससे? कैलकुलेशन कम से कम करके। तो हमने क्या देखा, जो डेटा लिखा है ये डेटा और ये डेटा, इन दोनों को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। कितना? 3/8 और 1/6। अब देखो ये डेटा खर्च का है और ये डेटा आय का है। तो आय वाला डेटा जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए और ये डेटा जो है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई किया, तो 6 पंचे 30, 6 और 6 चौके 24। अब देखिए खर्च को देख लेते हैं। खर्च 8 का मल्टीपल है क्या? हाँ बिल्कुल हमारा 8 का मल्टीपल है। अगर नहीं होता तो हम और मल्टीप्लाई करते, है ना। 30 था, 16 से ही 2/3% का इंक्रीजमेंट आया, मतलब 1/6 का इंक्रीजमेंट आया। तो 30 का 1/6 होता है 5, मतलब हो गया 35। यहाँ 37%, 37% मतलब होता है 3/8। बढ़त हुई है तो कितना हो जाएगा? 8 24, 3 3 मतलब 33। तो 35 रुपए की आय थी, 33 रुपए खर्च किए, बचाया कितना? 2 रुपए की उसने बचत करी है। कितने पे? 35 पे बचत करी है। तो परसेंट निकालने के लिए हम कर देते 100, आंसर आ जाता है 5 से ही 5/7%। क्लियर है? ठीक है, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम अपनी मासिक आय का कितना 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर और कितना शेष आय का, ये देखिए ये की पॉइंट आ गया जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे। शेष का कितना 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,250 रुपए बचते हैं, तो हमको बताना उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, चलिए देखो क्या है यहाँ पे देखो इस वाले कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं शेष वाले को। यहां पर हम लिखते हैं इनकम, यहां लिखेंगे हम क्या सेविंग। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है वो कि 20 शेष का इस वाले वेरिएशन को हम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। और भी ट्रिक्स होती हैं लेकिन हम ज्यादा ट्रिक्स यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल आप यहां पर आपको हम सस्टेन प्रोसेस बता रहे हैं। इसकी सस्टेन प्रोसेस या सक्सेसिव प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं वो यहां पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए ये की पॉइंट है इस सवाल का। अगर ये की पॉइंट समझ में नहीं आया आपको तो आप प्रीवियस सवाल की तरह इस सवाल को अप्रोच कर देंगे और सवाल हो जाएगा आपका गलत। इस टाइप के सवालों में 2 वेरिएशन आते हैं। एक वेरिएशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड वेरिएशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है 15% क्या कर रहा है, सॉरी 20% क्या कर रहा है घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर रहा है। तो 20% मतलब क्या होता है 1/5 खर्च कर रहा है, तो माइनस
मतलब 5 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, बचा रहा है वो 4 रुपए। ठीक है, अब शेष का कितना, शेष जो भी बचा होगा उसका कितना 15%। 15% कितना 3/20 खर्च कर रहा है तो माइनस, मतलब 20 रुपए कमा रहा है तो 3 रुपए खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है 17 रुपए बचा रहा है। अब क्या बोल रहा है वो 30% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, लेकिन किसका, शेष का, किसका, शेष का। तो शेष का कितना होगा 30%, मतलब 3/10 खर्च कर रहा है तो माइनस, मतलब अगर 10 रुपए कमा रहा है तो खर्च बचा कितना रहा है 7 रुपए वो बचा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको जोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 और 5, 200 गुणा 5, या कट रहा है तो काट लो, कट रहा है तो देखो 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, मतलब 55 25, ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा हमारा 17 सत्ते 119, मतलब अगर वो 250 रुपये कमा रहा है तो बचा कितना रहा है 119 रुपये। सवाल में कितना बचा रहा है 9250, 119 यूनिट बराबर हो जाएगा 9250, मतलब 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 80। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, उसकी मासिक आय बताना है। तो मासिक आय कितनी है 250, तो 250 में 80 का गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200, मतलब 20,000, तो 20,000 इज द राइट। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो दोबारा से समझ लो, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो सस्टेन प्रोसेस कॉन्सेप्ट था या सस्टेन कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या होता है कि जब ये वाला कॉन्सेप्ट जब हम यूज करते हैं, जब जो प्रक्रिया है हमारी एक के बाद एक हो, एक के बाद एक हो, या कोई भी चीज लगातार हो, उस दौरान हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा था 20% खर्च कर दिया, अब जो बच गया उस पर प्रोसेस होनी है, फिर उसने 15% खर्च दिया, अब जो बच गया उस पर प्रोसेस होनी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, एक के ऊपर एक प्रोसेस हो रही है। जब एक के ऊपर एक प्रोसेस हो रही है तो उस दौरान हम क्या लगाएंगे, सस्टेन प्रोसेस लगाएंगे या सस्टेन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, देखिए इसको क्या क्या लिखा हमने, इनकम लिखा, सेविंग लिखा, 20% खर्च किया तो 1/5, मतलब 5 रुपये कमाता है तो 1 रुपये खर्च करके 4 रुपये बचा लिया। यहाँ पे 20 रुपये में से 3 रुपये खर्च करके 17 रुपये बचा लिया। यहाँ पे 10 में से 3 रुपये खर्च करके 7 रुपये बचा लिया। देखो कट आमने सामने जो कट रहा है काट लो, नहीं है तो चलने दो, हमारा कट रहा था हमने काट दिया, यहाँ पे 250 आ गया, यहाँ 119 आ गया, मतलब 250 रुपये वो कमा रहा है तो 119 रुपये वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। 119 रुपये क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। तो 119 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9250, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 80, तो 250 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000, तो 20,000 इज द राइट आंसर। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, नताशा ने अपनी मासिक वेतन का कितना 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। बिल्कुल ठीक है, और 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे पता चला या उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का कितना है 60% है। चलिए देख लेते हैं, मतलब हमें कुछ नहीं मालूम, हम इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। क्या है कि हमने मान लिया कि हमारी जो टोटल इनकम जो थी, हमारी टोटल इनकम जो थी सपोज एक्स थी, हमारी टोटल इनकम जो थी वो क्या थी एक्स थी। तो हमको खर्च कितना तक करने का निर्णय लिया था उसने, जो उसकी टोटल इनकम सपोज एक्स थी, उसको इसका 45% खर्च करना था। बिल्कुल खर्च करना था, ठीक है, खर्च कर दिया। अब उसको पता चला कि कितना बचा है उसके पास बचा है 11,475 रुपए। शुरू के कॉन्सेप्ट को हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा हमने, सिर्फ यहां तक, हमने आगे का तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। समझ लीजिए क्या बोला, नताशा ने अपने मासिक वेतन का कितना 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। तो हमने मान लिया कि उसका वेतन एक्स था, तो कितना खर्च करेगा वो, एक्स का 45% खर्च करेगी। तो कितना खर्च कर दिया उसने 11,475 रुपए खर्च कर दिया। लेकिन बाद में उसे क्या पता चला कि उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि, क्या है, ये है एक्स का 45%। खर्च किए जाने वाली राशि का कितना 60%, मतलब इस राशि का कितना 60% उसने क्या किया है, खर्च किया है। ये उसे बाद में पता चला, तो ये लीजिए 60% खर्च कर दिया उसको। वैसे खर्च कितना किया 11,475, मतलब वो 11,475 खर्च करते टाइम ये सोच समझ में आया उसे कि उसने 45% खर्च कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जो उसने एक्चुअल में डिसाइड किया था, मतलब एक्स का 45% जो खर्च करने के लिए डिसाइड किया था,
वो उसका भी 60% उसने खर्च किया है। तो कितना है, तो इसको देख लेते हैं, काट लेते हैं, काटो इसको। 0 से हमने 0 काट दिया, 2 पंचे 10, 2 ती 6, पन्नम 45, मतलब 9 ती 27, तो x का 27/100 बराबर 11,475। ठीक है, 27 से इसको काटेंगे, तो 27 से इसको काट देते हैं अगर हम, तो 27 चौके 108, और 27 चौके 108, 27 दूनी 54 और 5 425। ठीक है, टेबल याद करिए, अपनी उम्र के बराबर तो टेबल याद करिए ना, आ जाएगा आपको, है ना। तो x का 27/100, 27 से हमने काट दिया इसको, तो 425 बार कटा, तो x बराबर हो गया हमारा 425 गुणा 100। तो हमारी जो वेतन हो गई वो कितनी हो गई, 425 डबल। तो ये हमारा आंसर है ना। आसान सा सवाल था, कोई बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं था, थोड़ा सा ये समझ लीजिए ये नंबर सिस्टम बेस्ड सवाल था, नंबर सिस्टम से बेस्ड सवाल था। ठीक है, देखिए दोबारा से बता देते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि नताशा जी हैं, ठीक है, नताशा जी हैं जो खर्च करना चाह रहे हैं, कि वो कितना खर्च करना चाह रही हैं, वो 45% खर्च करना चाह रही हैं। ठीक है, तो हमने बोल दिया ठीक है, उनको x रुपए कमाती हैं तो इसका 45% खर्च कर देंगे। और खर्च कितना हुआ है एक्चुअल में, उनका 11,475 रुपये खर्च हुआ है, बिल्कुल खर्च कर दिया। लेकिन बाद में उनको पता चला कि जो खर्च करने वाली थी, मतलब ये जो राशि जो उनकी खर्च करने वाली उन्होंने डिसाइड करी थी, उन्होंने इसका भी 60% खर्च किया हुआ है। तो हमने इसका 60% निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया x बराबर 42,500। तो 42,500 हमारा जो है वो आंसर है। क्लियर है, चलिए ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका, क्योंकि हमें इस चैनल को चैनल नहीं एक फैमिली बनाना है जनाब, फैमिली बनाना है हमको इसको, है ना। और क्या है, बन के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए, जिससे हम आपके लिए एक अर्थमेटिक की सीरीज़ ला सकें, है ना, अर्थमेटिक की सीरीज़ ला सकें आपके लिए। और बहुत जल्द हम आपको अपनी पूरी टीम के साथ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, है ना। चलिए धन्यवाद आपका, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।